तो जो ये डाउट आ रहा था कि भैया हम पीसीएम, पीसीबी और अपने यानी कि डोमेन सब्जेक्ट के अलावा कुछ चूज करते हैं तो क्या रिजेक्शन होंगे फॉर्म के। दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनआईआर करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा था कि भैया अगर हमने डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो क्या हमारे फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आईसीआर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि आपको आईसीआर अगर आना है तो आपको सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट्स ही चूज करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है जो आपने 12th में पास किए हुए सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू आपको आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहे होंगे। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट चूज करते हैं और उनसे आईसीआर में आने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 12th पीसीएम से की है तो आपको सिर्फ पीसीएम से ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आईसीआर में जा सकते हैं। ये था आईसीआर का स्टेटमेंट। लेकिन आपको पता होगा कि सीयूईटी 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है एंड आप तो एक ही बार एग्जाम दे रहे होंगे, ऑब्वियसली आपके शिफ्ट अलग अलग हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपको सिर्फ पीसीएम ही चूज करना है। पीसीएम तो सिर्फ आपको आईसीआर के लिए चूज करना था, लेकिन अगर आप चाहें तो लैंग्वेजेस जनरल टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं, बट उनको आईसीआर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप बीएचयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई करते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं, आपके बाकी जो कोर्सेस हैं, जो सब्जेक्ट्स आपने एग्जाम में दिए हैं वो इनमें कंसिडर किया जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेजेस को चूज कर लेंगे तो आईसीआर रिजेक्ट कर देगा। नहीं, आईसीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीसीएमबी से है तो वो चारों से एग्जाम दे सकता है, 3 से भी एग्जाम दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आईसीआर को कि आप किस से दे रहे हैं। बस उनको ये चाहिए कि जिससे आपने 12th पास किया है आप उन सब्जेक्ट से एग्जाम दीजिएगा और उन सब्जेक्ट के थ्रू आप आईसीआर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा। अगर आप पीसीएमबी से हैं तो आप पीसीएम से भी दे सकते हैं, पीसीबीसी से भी दे सकते हैं और पीसीएमबी चारों चूज कर सकते हैं। बस जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको 3 कंपलसरी रखना होगा, 1 जनरल रखना होगा। उसका मतलब ये होगा कि आपके जो 3 कंपलसरी जो आप दे रहे हैं, या तो पीसीएम कंपलसरी कीजिएगा या पीसीबी कंपलसरी कीजिएगा। उसके बाद जो चौथा आप जनरल रखेंगे कि चौथा हम बायो भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आपके बेस्ट 3 या फिर आपने जो कंपलसरी रखे हैं उनको कंसीडर करेगा आईसीआर और उनका जो मार्क्स होगा वो आपको काउंट हो रहा होगा। तो अगर आप पीसीएमबी से हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको पीसीबी से देना है या पीसीएम से देना है, जो आपको बेटर लगे, जिनमें आपको लगे कि आप इसमें ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं तो आप उस सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दीजिएगा। कोई भी इशू नहीं आएगा कि अगर आप 4, 5, 6 सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम दे रहे हैं। आईसीआर को सिर्फ 3 सब्जेक्ट से मतलब है और वो है आपके डोमेन सब्जेक्ट। बाकी आप किन किन सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज भी चूज करनी है, जनरल टेस्ट भी चूज करना है ताकि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में बैठ सकें तो आप वो भी चूज कीजिएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जो ये डाउट आ रहा था कि भैया हम पीसीएम, पीसीबी और अपने यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ चूज करते हैं तो क्या रिजेक्शन होंगे फॉर्म के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप डोमेन सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट दे सकते थे, पिछली बार 10 थी, तो ऑब्वियसली इस बार थोड़े सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना है और फिर देख लेना कि उस यूनिवर्सिटीज़ की क्या डिमांड है, किन किन सब्जेक्ट्स को वो मांग रहे हैं। अगर उनका जीटी है, लैंग्वेजेस हैं और कोई एक सब्जेक्ट है तो भी आपका चल जाएगा। तो अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, आईसीआर को उससे कोई इशू नहीं है। बस आईसीआर आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ही कंसीडर करेगा, बाकी सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उससे आईसीआर को कोई मतलब नहीं है। तो जो परेशान हो रहे थे कि हमने इनके अलावा भी अगर चूज़ करें तो क्या हमें रिजेक्शन होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत होइएगा। आप कुछ भी चूज़ करें, बस अपने डोमेन सब्जेक्ट जरूर चूज़ कर लें। ऐसा ना हो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम था लेकिन आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री चूज़ करके बैठे हैं और उसके अलावा आपने जीटी और लैंग्वेजेस चूज़ कर ली लेकिन मैथ आपने छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना है। आपके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मस्ट है आईसीआर के लिए, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। पीसीएम है तो पीसीएम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2 सब्जेक्ट लेके बैठे हैं और फिर सोच रहे हैं आईसीआर में जाएंगे, तो नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन रखना होगा। पीसीबी है तो पीसीबी का कॉम्बिनेशन रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पीसी और फिर लैंग्वेज या जीटी रख दे रहे हो तो आपको आईसीआर कंसीडर करेगा, नहीं, उनको आपके तीनों सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप पीसीएमबी से हैं तो फिर आप कोई भी 3 चूज़ कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने 12th में दोनों दिए हैं। पीसीबी से देना है तो पीसीबी से दे लो, पीसीएम से देना है तो पीसीएम से दे लो। जो भी आपका स्ट्रेंथ हो आप उसको कंपलसरी रखिएगा ताकि बाद में उसको कंसीडर किया
जाए जिसमें आपके मार्क्स बेटर हों। तो इस तरीके से आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप सब्जेक्ट कितने भी चूज़ कीजिएगा, आईसीआर को मतलब नहीं है। आईसीआर आपका जो रिजल्ट देखेगा उसमें आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ही कंसीडर करेगा जो कि आपके डोमेन हो रहे होंगे। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।